हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नई कथा के साथ फिर से आप सबके बीच में आ गई हूँ और आज मैं आप सभी को एक सास बहू की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ। यह कथा एक गरीब परिवार की है जिनके पास रोजी रोटी के लिए उनका एक गाय थी और उसी गाय के दूध को बेचकर अपने घर परिवार को चलाया करते थे। जानिए इस कथा में कैसे उनकी बहू ने, जब उनकी सास दूध देती थी बेचने के लिए, तो उनकी बहू उस दूध में पानी को मिलाकर बेचकर और जितनी पानी मिलाती थी और उनके पैसे को इकट्ठे कर कर और जेवरात बना लेती हैं और अपनी सास से झूठ बोलती हैं। और जब गंगा जी स्नान के लिए जाती हैं तो उनकी सारी जेवरात गंगा जी में दह जाती हैं और फिर कैसे महादेव की उन पर दया होती है और फिर उनको गलती का क्षमा मिलता है। जानिए आप सब इस कथा में। तो दोस्तों, आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ आप सब हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, एक महादेव भक्त वृद्ध गुरुबहना थी जो महादेव के प्रति बड़ा ही भक्ति भाव किया करती थी। उन्हें महादेव से बड़ा ही लगाव था। वो प्रतिदिन कहीं भी चर्चा हो वो चर्चे में चली जाती थी और वो एक गरीब परिवार थी और उनके पास एक गाय थी और उस गाय के दूध को बेचकर ही उनका घर परिवार चलता था। गुरुबहना के पति नहीं थे और उनका एक पुत्र थे और पुत्र जो थे वो बाहर में काम किया करते थे और घर पे वो अपनी बहू के साथ, बहू के 2 बच्चे थे, वो 4 अपने घर परिवार में रहा करते थे। और उनकी गाय जो थी वो प्रतिदिन 2 किलो दूध किया करती थी और गुरुबहना अपनी गाय से दूध लगाकर अपनी बहू को बेच देने के लिए दे दिया करती थी और वो प्रतिदिन चर्चे में चल जाती थी। चर्चा में जाने की वजह से वो स्वयं दूध को नहीं बेचा करती थी और उनकी बहू जो थी अपनी सास से दूध को लेकर और गांव में जब बेचने जाती थी तो उन्हें रास्ते में ही एक नदी मिलती थी और नदी से ही वो 2 किलो दूध को 5 किलो दूध में बदल देती थी, पानी मिला देती थी, 3 किलो पानी मिला देती थी और गांव में जाकर बेच देती थी और 2 किलो दूध का जो पैसे होते वो अपनी सास को देती और 3 किलो दूध का जो पैसा होता वो अपने स्वयं रख लिया करती थी। और इसी तरह उन सभी परिवार का समय व्यतीत तो हो रहा था। प्रतिदिन गुरुबहना की जो बहू थी वो उसी तरह किया करती थी। करते करते कुछ महीने बीत गए। उनके पास, गुरुबहना की बहू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो वो सोचने लगी कि अब तो हमारे पास पैसे जो हैं अब बहुत सारे हो गए हैं कि एक काम करती हूँ कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ। तो वो अपनी सास से कहने लगती हैं कि माँ जी, बहुत दिन हो चुके हैं हमें अपनी माँ के घर गए हुए, कि मैं एक काम करती हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं अपनी माँ के घर चली जाती हूँ कि आप ही इस दूध को जाकर बेच दिया कीजिएगा कि मैं अपनी माँ के घर से घूम के चली आऊँगी, मेरा मन भी कुछ बहल जाएगा। तो गुरुबहना कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम जाओ अपनी माँ से मिलकर कुछ दिनों में ही जल्द ही चले आना, क्योंकि इस घर में मैं ही अकेले पड़ जाऊँगी, बेटा भी तो घर पे नहीं है। तो कहती है उनकी बहू कि ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। और वो अगली सुबह जो भी पैसे इकट्ठे की थी वो पैसे को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती हैं और बड़ा ही खुश थी अपने घर परिवार में माँ के घर जाकर। कुछ दिनों तक बड़ा ही खुश से रहती हैं और जितने भी पैसे थे उन पैसे से वो अपने जेवरात बना लेती हैं। गहने बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर से वो अपनी ससुराल आती हैं और जब ससुराल आती हैं तो उनकी सास देखती हैं कि उनकी बहू जो है बहुत सारे गहने पहनी है। तो अपनी बहू से पूछने लगती हैं कि बहू, तुमने ये गहने
इतने सारे कहाँ से पहने, तुम्हारे पास कहाँ से आए? तभी उनकी बहू कहती है कि क्या अम्मा जी, आप भी न बड़ा ही कुछ अलग ही बात करती हैं कि क्या आप हमें गहना नहीं बनाइएगा तो क्या हमारा गहना नहीं बनेगा? ये सारे जितने भी गहने हैं ना, ये हमारे माँ ने बनाई है। क्या आप, मेरी माँ के पास पैसे नहीं है का? वो अपनी सास से खड़ी खोटी बोलने लगती है। और सास जो थी तो वो तो महादेव की भक्ति किया करती थी। वो बड़ा ही मन की शांति और सीधी एक अच्छी थी। वो अपनी शांतिपूर्वक बहू से कहती है कि बहू, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? बस हमसे क्या गलती होगी? हम तो बस तुमसे यही ना पूछ रहे हैं कि तुमने ये गहने कहाँ से बनाए। चलो कोई बात नहीं है, ठीक ही है, तुम्हारी माँ ने बना दी तुम्हारे गहने तो और तो अच्छी बात है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से कि जो हम तुम्हारे गहने को बना दें। फिर वो उसी तरह निरंतर अपने काम को करने लगी। प्रतिदिन दूध को बेचने जाती, उसमें पानी मिलाकर बेचती और जो भी पैसे बेची होती अपने पास रखती और 2 किलो दूध के दाम को अपनी सास को दे देती। समय चल रहा था। एक दिन का बात हुआ कि गुरु बहना जो थी चर्चे में गई। कुछ गुरु बहना लोग ने कहने लगे कि गुरु बहना कि हम सब तो महादेव का घर घर चर्चा करते ही हैं कि क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर जाकर महादेव के कहीं दर्शन करके चले आते, कि हम लोग का भी मन ने बहुत ही कर रहा है। तो गुरु बहना कहती हैं कि ठीक ही है गुरु बहन, आप ठीक ही कह रही हैं कि चलिए हम भी चलते हैं, घूम कर चले आते हैं। तो उसी गुरु बहन में से एक गुरु बहना कहती हैं कि बहन, आप अपनी बहू को भी लेते चलिएगा कि आपकी बहू भी आपके साथ घूम लेगी। तो गुरु बहना तैयार हो जाती हैं और अपनी आकर बहू से कहने लगती है। और अगली सुबह जब होती है, तैयारी करने लगती है जाने के लिए। और गुरु बहना की जो बहू थी वो जितने भी गहने बनाए थी वो सारे गहने को धारण कर लेती है, अपने पहन लेती है और अपनी सास के साथ फिर तीर्थ पर चल जाती है। और रास्ते में जब सब जाती है तो सभी लोग देख देख कर किसी को न किसी को कुछ कुछ बोलता ही है। तो उसी में से गुरु बहना कहने लगी उनकी बहू को कि गुरु बहना, आपकी बहू तो बहुत ही गहने पहनी है कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तभी उनकी बहू कहती है कि हाँ, हमने अपने माँ के घर से बना कर लाया है, कि हमारी माँ ने ये सारे गहने को बना दी है, कि हमारी सास थोड़ी ना बनाई है गहने को। वो अपने आप को बड़ा ही तारीफ कर रही थी और बड़ा ही खुश थी। सभी लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारे गहना बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और फिर सभी लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने से पहले उन सभी लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। और सभी लोग स्नान करके आते हैं। और उनकी बहू जो भी थी वो भी स्नान करने गई थी और स्नान करके गंगा जी में से जैसे डुबकी मारकर बाहर निकलती है तो जितने भी सारे वो गहने को पहनी थी वो सारे गहने गंगा जी में ही रह जाता है। और वो बाहर निकलकर अपने गहने को ना पाकर बड़ा ही रोने लगती है। सभी लोग से कहने लगती है कि मेरे गहने तो इस नदी में खो गए, पता नहीं कौन इनसे कहा था हमें ले आने के लिए, हम इनकी बातों में आ गए और हमारे सारे गहने दह गए। वो बड़ा ही रोने लगी, यति करने लगी। अरे गुरु बहना जो थी वो तो चिंतित हो गई, महादेव से कहने लगी, गुहार लगाने लगी कि हे महादेव, हम तो आपके शरण में आए हैं, परंतु हमारी क्या गलती थी कि जो हमारी बहू के जितने भी सारे गहने थे वो सारे गंगे जी में दह गए। फिर गुरु बहना जो थे और अन्य गुरु बहना सभी लोग मिलकर महादेव के दर्शन करते हैं। और उनकी बहू जो थी वो तो अपने गहने के दह जाने से चिंतित थी और रो रही थी। और फिर वो किसी भी तरह घर फिर आती है और बड़ा ही दुखी थी, चिंतित थी। और गुरु बहना जो थी वो भी चिंतित थी, अपनी बहू को चिंतित देखकर वो रो रही थी प्रतिदिन। और गुरु बहना जो थी प्रतिदिन फिर उसी प्रकार खुद ही दूध को बेचने जाती
और महादेव के दूध बेचने के बाद चर्चे में जाती, चर्चे करती और प्रतिदिन उनकी बहू का बात को लेकर लोग चर्चे करते, कहते कि उनकी बहू के पता नहीं क्या ऐसी गलती की थी कि जाते ही उसके गंगे जी में डुबकी लगाते के साथ ही उसकी सारे गहने जो थे उस गंगे जी में बह गए। जरूर ही इनकी बहू जो होगी कुछ तो गलती की होगी, तभी तो उनके साथ ऐसा हुआ है। सभी लोग आपस में बात करते थे, प्रतिदिन उसी तरह होता था। एक दिन का बात हुआ कि उनकी बहू जो थी घर पे रो रही थी, तभी उनकी सास जाकर अपनी बहू से कहने लगती है कि बहू सच सच तुम बताना कि हम तो महादेव के भक्त हैं और हमें किसी भी प्रकार की कोई छल कपट नहीं आती है। जो तुम कहोगी मैं उसी बात को सच मानूंगी, कि तुम सच सच बताओ कि तुमने कुछ गलती की हो हमारे साथ, जो तुम्हारे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है। तभी रोते बिलखते हुए गुरुबहाना की जो बहू थी वो कहती है अपनी सास से कि माँ जी, मैंने आपके साथ छल किया है और लगता है हमें उसी छल का फल मिला है कि मैं प्रतिदिन जो आप दूध देती थी बेचने के लिए, मैं उसमें पानी मिलाकर दूध को बेच दिया करती थी और जितने भी बेचे पैसे होते थे वो मैं अपने इकट्ठे रखती थी और उसी पैसे से मैं अपनी माँ के घर जाकर गहने को बनाई थी और शायद हमारी उसी गलती के कारण हमारे सारे गहने गंगे जी में बह गए। गुरुबहाना तो अपनी बहू की बातों को जान ली, बड़ा ही चिंतित हो गई। महादेव से मन ही मन गुहार लगाने लगी, दया मांगने लगी। फिर अगली सुबह गुरुबहाना दूध बेचकर चर्चे में गए और सभी लोग गुरुबहाने से कहने लगे, उनकी बहू के बारे में दया चर्चा हुआ। लोग कहने लगे, फिर कहने लगे। उसी में से एक गुरुबहाना कही कि गुरुबहाना आप सब एक काम कीजिए कि फिर से उसी धाम पर जाइए और उसी गंगा जी में डुबकी लगाइए। महादेव का दया होगा तो आपकी बहू का जितने भी गहने थे वो लौट ही जाएंगे और बहू भी को भी आपको क्षमा मिल जाएगा, आप पर दया जरूर ही होगा। फिर सभी लोग गुरुबहाना इकट्ठे होकर गुरुबहाना की बहू और वो सभी लोग जाते हैं और फिर से सभी लोग गंगे जी में नहाते हैं और उनकी बहू जो भी थी गंगा जी में डुबकी लगाती है। डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी जितने भी सारे गहने थे वो सारे गहना उसी तरह धारण हो जाती है और धारण किए हुए गहने को बाहर निकलती है। बड़ा ही खुश हो जाती है और कुशलता पूर्वक महादेव के दर्शन करती है। दर्शन करने के बाद अपने घर पे आती है और फिर अगली सुबह अपनी सास के साथ चर्चे में जाती है और चर्चा में जाने के बाद उनके साथ जो भी घटित घटना हुए थे वो अपने सत्य घटने को सभी गुरु भाई बहनों से बताती हैं और महादेव की चर्चा आराधना करने लगती हैं और महादेव की दया से फिर उनके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है और सास बहू अच्छे से रहने लगती है और महादेव को गुरु मानकर प्रतिदिन नित्य आराधना भक्ति भाव निस्वार्थ भावनाओं से करने लगती है और अपनी सास के साथ अच्छे से घुल मिल के रहने लगती। अब प्रतिदिन दूध को बेचने जाया करती। छल कपट किसी भी प्रकार की उनके मन की जो भी भावनाएं थे वो सारी खत्म हो जाती हैं और महादेव की भक्ति में लीन हो जाती है और उन्हें गुरु मानकर अपने घर परिवार में अच्छे से रहने लगती है और प्रतिदिन अपनी सास के साथ चर्चे में जाती और अपनी सास के साथ घुल मिलकर अच्छे से रहने लगी और महादेव के उनके परिवार पर बड़ा ही दया होता है। तो हे महादेव, आपने जैसे उन परिवार पे दया किए उसी प्रकार आप हम पे, हमारे परिवार पे, हमारे समस्त गुरु भाई बहन पर दया कीजिए। सारे संकट, सारे कष्टों, दुखों को दूर कीजिए। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आशा करती हूँ भाई बहन आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार जरूर ही लिखिएगा। आप सभी पर महादेव अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आप सभी को हर हर महादेव।